हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो क्या होता है डायबिटीज़ में, जब भी कोई पर्सन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इंटेक करता है तब वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है और उसमें से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। अब ये ग्लूकोज क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के जो सेल है उसे एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में ट्रांसफर करता है। इसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज वाला जो ब्लड है वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पेंक्रियास पे जाता है। और पेंक्रियास में बीटा नाम के सेल आता है, उसके एक्टिव करता है। अब ये बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, तो वो इंसुलिन हमारे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और जिसकी की इसकी वजह से वो क्या होता है, ब्लड में जो भी ग्लूकोज है वो ट्रांसफर होता है सेल में और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर पाती है। ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ये तो बात थी नॉर्मल कंडीशन की। लेकिन अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि उसमें जो पेंक्रियाज है उसमें जो बीटा सेल है वो तो एक्टिव हो जाते हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन वो इंसुलिन है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। उसका रीजन होता है या तो रिसेप्टर एब्सेंस होते हैं या उसमें कोई डिफॉर्मिटी होती है। और इसी की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाता और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अब ये कंडीशन जनरली ओल्ड एज कंडीशन में देखने को मिलती है। और ओबेस पर्सन लाइक जो फैटी पर्सन है वो ज़्यादा वेट है उससे ये कंडीशन देखने को मिलती है। आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को है तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में है तो भी डायबिटीज टाइप 2 की कंडीशन देखने को मिलती है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब क्या होगा, जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है वो तो एक्टिव नहीं हो रहे हैं और ग्लूकोज है वो क्या नहीं हो पा रहा है, सेल में एंटर नहीं हो पा रहा है और इसी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो पैंक्रियाज है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीटा सेल को एक्टिव करेगा और बीटा सेल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी क्या नहीं हो पाएगा, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा सेल में। और ज़्यादा एक्टिविटी करने की वजह से जो सेल है बीटा सेल वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और इसी की कंडीशन की वजह से क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब क्या करेंगे, जब पेशेंट को एनर्जी नहीं मिलेगी, पर्सन को एनर्जी नहीं मिलेगी, तब उसका बॉडी है वो फैट डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा। और उसमें कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होते हैं और इस कीटोन बॉडी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और इसी की वजह से एसिड का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं कीटो एसिडोसिस की कंडीशन। अब क्या होगा, इसका फीचर्स क्या क्या है कि पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती है। तो पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जाने के लिए होता है, ज़्यादा खाना खाने के बाद भी उसका वेट लॉस होता है। उसके ब्लड में क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा शुगर देखने को मिलेगा, जिससे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जो यूरिन है उसमें भी ग्लूकोज आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और पेशेंट को अपना जो ब्लड है वो बार बार चेक करके देखना पड़ेगा कि उसे शुगर है या नहीं। डॉक्टर उसे चेक करेंगे ब्लड के थ्रू या यूरिन के थ्रू। ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जिस पर्सन को डायबिटीज़ है वो लो कार्बोहाइड्रेट फूड इंटेक करे, डेली एक्सरसाइज करे, अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसे डिक्रीज करे और अपना खाना बिल्कुल भी स्किप ना करे, और खास करके अपनी मेडिसिन लेने के बाद। क्योंकि उसमें क्या होगा, मेडिसिन लेने की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो तो ट्रांसफर हो जाएगा सेल में, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से जिस पेशेंट को ये कंडीशन होती है उसे अपने पॉकेट्स में च्युइंगम, चॉकलेट या कैंडी रखनी चाहिए। अब ये हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो गई है, तो उसके कुछ सिम्टम है। लाइक पेशेंट को अपनी हार्ट बीट खुद ही सुनाई देने लगती है, और जो पैर और हाथ है वो क्रैम्प करते हैं, अचानक से स्वेटिंग हो जाती है। तो ये सारे हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन है। जब भी ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, कैंडी, चॉकलेट और च्युइंगम है वो ले लेते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन क्या हो कर सकते हैं, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके कुछ डेंजर साइन है, लॉन्ग टर्म तक
बॉडी में डायबिटीज़ की कंडीशन है तो वो हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकती है और इसी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें, अपने पॉकेट में चॉकलेट, कैंडी और च्युइंगम रखें, जिससे आप सडन क्या कर सके, कार्बोहाइड्रेट ले सके, एनर्जी ले सके और इस कंडीशन डेंजर साइन से आप बच सके। ठीक है। अब ये लॉन्ग टाइम है तो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन को और सिस्टम को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। लाइक किडनी को इफेक्ट करता है तो उसमें नेफ्रो सिस की कंडीशन हो सकती है। ब्रेन को तो न्यूरोपैथी की कंडीशन हो सकती है, अल्सर की कंडीशन भी हो सकती है और गैंग्रीन भी हो सकती है। तो ये सारी बात थी डायबिटीज टाइप 2 के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।